जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे बीजीय सर्वसमीका की या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, आप इसे करके ज़रूर रखिएगा। अगर x बराबर 301 है, y बराबर 302 है और z बराबर 303 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका मान कितना होगा? मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के एंड तक आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व करोगे। 1 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकालोगे। ये वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस बीजीय व्यंजक की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूले की। फॉर्मूले कौन कौन से हैं? आइडेंटिटीज जो है, सर्वसमीका जो है, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, ये बना क्या है, मतलब क्या चीज़ है a प्लस बी का स्क्वायर? a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी जो है वो 2 बार गुणा हो रहा है। a प्लस बी 2 बार गुणा हो रहा है। इसका मतलब है कि ये और ये अलग अलग है। मान लीजिए ये एक अलग है, ये एक अलग है, इनकी घातें कितनी है? 1। अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो इनकी घातें जुड़ गई तो ये बन गया। अब क्या इसको बार बार ऐसा लिखना ज़रूरी है या हम इसके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं? हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखिए। a प्लस बी का स्क्वायर, एक मैं आपको करके बताता हूँ। a को सबसे पहले इस a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, a को a प्लस बी से गुणा करो, फिर प्लस का b ये वाला, इसको a प्लस बी से गुणा करो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। a को a से गुणा करोगे तो a स्क्वायर, a को b से गुणा करोगे तो प्लस का ab, b को a से गुणा करोगे तो ba और b को b से गुणा करोगे तो प्लस का b स्क्वायर। ध्यान रखना सब प्लस के अंदर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी सब प्लस में ही था। a को b से गुणा करो या 2 को 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो, दोनों ही केस के अंदर आपको क्या मिलेगा? 2 को 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो, दोनों ही केस में आपको 6 प्राप्त होगा। तो ab को ba लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ ये जो ab है इसे मैं ba जो है इसे मैं ab लिख सकता हूँ। देखो a स्क्वायर आपका आ गया, ab और ab मिलके बन जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ आया? इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत है? ये मैंने आपको समझाया है कि ऐसा होगा तो ऐसा आ जाएगा। अब जैसे दूसरा वाला है a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसे हल करोगे इसी की तरह पूरा लिखकर तो आपको ये प्राप्त होगा और ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। समझ आया? इसके बाद हम बात करें x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको आप लिख सकते हो किस तरह से लिखोगे? देखो, x को पहले इस पूरे से गुणा करो तो x मैंने यहाँ लिखा और x प्लस बी से गुणा किया। ये ध्यान रखना दोनों अलग अलग नंबर है, x तो समान है दोनों में लेकिन a और b का मान अलग अलग है। तो x को गुणा किया a प्लस बी से, प्लस a को गुणा किया x प्लस बी से, तो ये कितना बन जाएगा? x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को b से गुणा किया bx, फिर a को x से गुणा किया ax और a को b से गुणा किया ab। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ b प्लस a और ये प्लस का ab। समझ आया? इस तरह से ये 4 आइडेंटिटी है, 4 सर्वसमीका हैं जो आपको याद करनी है। ये चारों बहुत काम की है, आपके 9th में काम आएगी, 10th में काम आएगी, 11th में आएगी, 12th में आएगी। भविष्य में कंपटीशन की तैयारी करते हो तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। इसलिए इन आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया इसने x प्लस 3 और x प्लस 3, अब देखो इसको ऐसा कहाँ पर है, ये भी एक नंबर है, मतलब x प्लस 3 एक है, यह भी x प्लस 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये जो है वो a का रोल प्ले कर रहा है, ये जो है वो b का रोल प्ले कर रहा है, और प्लस तो है ही ऐसा कैसा ऐसा दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर? x, तो x स्क्वायर प्लस 2a क्या है? x, b क्या है आपके पास? 3 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर
प्लस 2 तिया 6x प्लस 3 तिया 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखो x -3 है, x + 5 है, कहाँ पर दिख रहा है ये, ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है, देखो ध्यान से। तो चौथी सर्वसमिका जो है वो ऐसे ही दिख रही है आपको, तो इसे आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो x -3 और x + 5 बराबर आपको निकालना है। तो या तो आप इससे डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, और या आप इसे पूरी तरह से गुणा करो। तो देखो x को यहाँ छोड़ा और इसको गुणा किया x + 5 से, फिर -3 को यहाँ छोड़ा, गुणा किया x + 5 से, x को x से गुणा किया x², x को 5 से गुणा किया 5x, 3 को x से गुणा किया -3x, और -3 को इससे गुणा किया। देखो इनका जो चिन्ह है आगे का प्लस और माइनस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो -3 को इससे गुणा किया तो -15। वापस देखो कैसे आया, x को इससे गुणा किया x², x को 5 से गुणा किया 5x, प्लस का साइन आ गया। फिर उसके बाद -3 को x से किया -3x, -3 को 5 से किया -15। यहाँ पर देखो x² तो ऐसा का ऐसा आ गया। अब देखो 5 में से 3 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x, और यहाँ पर आ जाएगा -15। क्या मैं इसको डायरेक्ट निकाल सकता था? इतना अगर ना करूँ तो क्या मैं इसे निकाल सकता था? बिल्कुल निकाल सकता था। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये x + a है, x + b है। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता, x प्लस, इसको इस तरह से लिख देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x + 5 इसे इस तरह से लिख देता। अभी देखो ये x + a, x + b, तो ये वाला कंसेप्ट इसमें लग जाएगा। तो ये x + a, x + b का फॉर्मूला क्या है, x² + x a + b + ab। तो देखो x², x मतलब ये रहा, तो ये x² आ जाता। फिर उसके बाद आपके पास कितना आता, x प्लस का x, और फिर आता b + a। b कितना है 5, a कितना है -3, और फिर उसके बाद आ जाता b और a का गुणा। तो ये प्लस, अब a और b का गुणा करोगे तो -3 और प्लस का 5, इसको गुणा करो। देखो ये x² ऐसा का ऐसा आ गया, और ये आप 5 में से 3 गया 2, तो ये बच गया प्लस का 2x, और यहाँ पे देख सकते हो 5 तिया 15, तो -15। आप देख सकते हो ये दोनों के मान जो है वो समान प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये वाला भाग जो है आपको बहुत अच्छे से ट्राई करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। अब यहाँ पर इसे अप्लाई कहाँ पर करते हैं, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया कि भाई ये अगर इस टाइप का होगा तो इसे हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको दे दिया 103 का स्क्वायर, अब आप इसको किस तरह से करोगे। अब इसे अगर आप पूरा सॉल्व करने बैठ गए तो हो गया निहाल, आपका इतना टाइम ख़राब हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको 2 ट्रिक बताता हूँ। 2 ट्रिक का मतलब है, एक तो हो जाएगा 4 सेकंड में, और एक है पूरा मेथड। पूरा मेथड कौन सा है, इस 103 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 100 + 3, इसका स्क्वायर कर दो तो 100 का स्क्वायर, देखो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ a² + 2ab + b²। तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 2 तिया 600, और ये हो जाएगा 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9, फिर ये देखो ये आपके पास 10,609 लिखना है इसको, ठीक है। तो 10,609 इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। समझ आया आपको, इस तरह से ये करना है। अब अगर आपसे चाहो तो मैं आप इसको 1 सेकंड में भी सॉल्व करा सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं इसको 3 सेकंड में भी सॉल्व करा सकता हूँ। कैसे, वो देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है ना 103 का स्क्वायर, तो एक काम करो, क्या करना है, इस 3 का डबल करके इसी में जोड़ दो। वापस ध्यान से सुनना, इस 3 का डबल करके इसी में जोड़ दो। वापस ध्यान से सुनो, इस 3 का डबल करके इसी में जोड़ दो। वापस सुनो, इस 3 का डबल करके इसी में जोड़ दो। तो इस 3 का डबल होता है कितना हो जाएगा, 6। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देते हैं 106। समझ में आया। अब ये मैंने क्या बोला, इस 3 का डबल करके इसी में जोड़ दो। तो यानी कि आपने इस 3 का डबल किया, अब तो आपके पास वापस 3 ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 का डबल वैसे तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो जोड़ना है वो क्या करना है, इसको डबल करके यहाँ पर लिखना है। क्लियर। और फिर इसी 3 का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 09। ये देखो और ये देखो, सेम आया। वापस ध्यान से सुनना, 104 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 104 का डबल कर दो 8, और 4 का स्क्वायर कर दो 16। आंसर आ गया।
कितना टाइम लगा मुझे बताओ, लेकिन 1 से 10 तक की टेबल तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगी। अगर आप ऐसे याद कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आपके सेकंड्स के अंदर हुए हैं। पूरा एग्ज़ाम में अगर चेक करना है आपको तो आप इतने इजी तरीके से भी कर सकते हो। ये क्लियर समझ में आया आपको? अब इससे रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर इसके आगे की सर्वसमीका की बात करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ना 106 का आपको स्क्वायर करना है, लेकिन कैसे करोगे? अब इसमें मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूँ। कौन सा? एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो आपने स्कूलों में सीखा है। 106 को 106 से गुणा कर दो, 6 को 6 से गुणा कर दो 36, 6 को 1 से करोगे 6, फिर गुणा, फिर आ जाएगा 0 0 0, फिर 2 बार लगाओ, फिर 1 को 6 से करो 6, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, ये आ जाएगा 6 3, 6 और 6 12, 1 और 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, 106 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 6, तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a² + 2ab + b का स्क्वायर, ये बन जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, 6 दूनी 12, 6 दूनी 1200, और ये हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 10, देखो 6 10,000 और 11,000 11,200 11,236, तो 11,236 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हो 11,236। ठीक, ये मेरा मेथड है। अब मैं आपको इसको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस 6 का डबल कर दो 1, अब इसका डबल 12 होता है, तो यहाँ 12 और जो हासिल 1 है ना वो इसके ऊपर लगेगी, या ऐसा है, क्योंकि 2 डिजिट में आ गया आंसर, 2 अंकों में आ गया, जबकि आपको 1 ही अंक में चाहिए। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो 1 अंक में मिल रहा था। जैसे 104 था तो 8 हमने लिख दिया। अब 105 है तो 5 का डबल कितना होता है 10, तो यहाँ पर फिर कितना आएगा 10। और अगर 5 का डबल 6 है, 6 का डबल है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, और फिर इस 6 का स्क्वायर कर दो 36। अब आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से करना चाहते हो। आप चाहो इससे करो, आप चाहो इससे करो, और आप चाहो तो इससे कर सकते हो। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या इसी पे अप्लाई होती है? जहाँ तक के पढ़े आपको याद हो सकते हैं आप वहाँ तक के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 108 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे 8 का डबल कर दो 16, 1 1 6, ये 1 तो ऐसा कैसा आ गया, 8 का डबल 16 किया, ये 16 लिख दिया, 8 का स्क्वायर कर दो 64, ये आंसर आ गया। अब बताओ आपको कितना इजी कंसेप्ट है। आपको ज़बरदस्ती रटाया जाता है, मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, भाग करो, ऐसा करना ही नहीं है। आपको वीडियो के एंड तक जब तक बहुपद ख़त्म होगा तो आप बहुत से ऐसे ट्रिक सीख जाओगे कि क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हो कर पाओगे। अगर आप सीखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 54 का स्क्वायर कितना होता है, 54 का स्क्वायर। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसका आंसर भी है वो भी बहुत इजीली आ सकता है। 54 का स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो यहाँ लिख दो 2 9 1 6। अगर आप इस टाइप के कुछ स्क्वायर सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, बोले सर हमें ये सीखना है, तो फिर मैं इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ ट्रिक्स से रिलेटेड ही कंसेप्ट होगा। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट सर्वसमीका की। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको दिया है 103 को 106 से गुणा करना है। 103 को 106 से गुणा करना है और डायरेक्ट नहीं करना है। जो आपने अभी तक मेथड सीखा है, कौन सा, बचपन में छोटी क्लासों में, वो मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। तो डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। अब आपको किस तरह से करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 6। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 100 का स्क्वायर, चौथी सर्वसमीका भी अपने करी थी। फिर इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 3 + 6 × 100 प्लस कितना आ जाएगा 3 × 6, ये हो जाएगा 10,000। 100 को गुणा करना आपको पता होगा, 2 0 है तो 2 0 और लगा दी। 3 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो ये बन जाएगा 9 को 100 से गुणा करेंगे तो 900 प्लस 6 × 18, तो ये बन जाएगा 10,918। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इसमें वो वाला कंसेप्ट मत लगा देना जो मैंने आपको अभी सिखाया है। वो आपको कब लगाना है, जब दोनों नंबर सेम हो। जैसे 106 का स्क्वायर है, 107 का स्क्वायर, 108 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, इस टाइप में वो लगाना है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। यहाँ आपको दिया है 49a² + 70ab + 25b²। थोड़ा समझना इसको ध्यान से। देखिए 49 को मैं लिख सकता हूँ 7,
इसको मैं लिख सकता हूँ a, और इसका अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो 49 का 7 का स्क्वायर होता है 49 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। इसी तरह से अब इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 10 लिख सकता हूँ ऐसे 70 को, गुणा a गुणा b, इसको समझने की कोशिश करना। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 7 को स्क्वायर मैंने ऐसा का ऐसा लिखा, ये 7 और ये a एक साथ लिखा। अब मुझे 5 भी जैसा बनाना है यहाँ पर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10 को 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 लिख दिया। अब देखो 5 भी इसके साथ आ गया, कितना बचा, सिर्फ 2 बचा ना, उस 2 को यहाँ लिख दो। अब आपके पास यहाँ कितना बचा, 5b का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। कैसे, जब मैं इसको खोलूँगा तो वापस ऐसा का ऐसा ही खुलेगा। जब ऐसा ही खुलेगा इसका मतलब हुआ कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये जो टर्म है, ये जो आपके पास यहाँ पर ये आया 7a प्लस 5b का स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है 7a प्लस 5b फिर से गुणा 7a प्लस 5b। इस तरह से आपको इसको गुणा करके लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आंसर आ जाएगा मतलब ये इसका जो है वो गुणनखंड हो गया। और इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप सर्वसमीका याद करो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप याद करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आपको रटना नहीं है, उसको समझने की कोशिश करना। हो सकता है आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर देके पूछ ले कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, और नहीं हो तो हो सकता है आपको बनाने के लिए दे सकता है। ये आपको आगे पूर्ण वर्ग विधि के अंदर भी आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर देखो 25/4 है। अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है कि जो नंबर होता है वो किसी ना किसी का स्क्वायर ही होता है। यहाँ पर देखो 25 है तो 25 5 का स्क्वायर होता है, ये 4 2 का स्क्वायर होता है, ये x है, इसका अगर मैं इस तरह लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस y/3 अगर मैं लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आए तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हो। देखो ये जो 25 है ना, इसको ऐसे लिखो 5 का स्क्वायर, ये जो 4 है इसको लिखो 2 का स्क्वायर, ये जो x है इसको लिखो x स्क्वायर, इसको लिखा y स्क्वायर, इसको लिखा 3 का स्क्वायर। ये इन सब के ऊपर स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 का 5/2 x का होल स्क्वायर, माइनस इस दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूँ y/3 का होल स्क्वायर। ऐसा वही बन गया। यहाँ पर देखो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसके गुणनखंड क्या बन जाएंगे, a क्या है ये पूरा, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये 2 इसके गुणनखंड बन जाएंगे। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। इसमें अगर कोई टाइप में प्रॉब्लम आती है, मेरा व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से नंबर ले सकते हो। एक बार मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 8209448347, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, सर मुझे यहाँ पर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सर्वसमीका की। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। अब यहाँ पर किस तरह से करना है, देखो ये भी वही चीज़ है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर वापस गुणा किया x प्लस वाई प्लस जेड को, तब आपको हल करने पर ये प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस या प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस तरह से होगा। और माइनस वाले केस के अंदर माइनस आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया है 3a प्लस 4b प्लस 5c। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये क्या है, ये आपके पास है x, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है y और ये है आपके पास z। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर निकालना है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 5वीं सर्वसमीका लगाकर। तो लेकिन लिखना किस तरह से है, 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, x क्या है यहाँ पर 3a और y क्या है यहाँ पर 4b प्लस 2y क्या है यहाँ पर 4b और z क्या है यहाँ पर 5c प्लस 2, आपके पास z क्या है 5c और ये कितना है 3a। इस तरह से आपको इसको गुणा करना है। यहाँ पर देखो 3a का स्क्वायर के 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर,
2 तिया 6, 6 चौक 24, तो यहाँ लिख दो 24 AB, 2 चौक 8, 8 पंजे 40 प्लस 40 BC, और इसी तरह 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो ये बन जाएगा प्लस का 30 AC। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या किस बात का ध्यान रखना है कि सर्व समीका को लिखते किस तरह हैं, लागू किस तरह से करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर्व समीका याद करना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसके साथ साथ वो लागू किस तरह करना है। अब जैसे यहाँ पर ये सब माइनस में है, तो इसको मैं क्या करूँ, इसके लिए माइनस का फॉर्मूला याद करूँगा तो एक फॉर्मूला और बढ़ जाएगा। तो इससे बेटर क्यों ना इसे थोड़ा दूसरे तरीके से करा जाए। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 4A, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख दें 4A प्लस माइनस का 2B प्लस माइनस का 3C, इस तरह से लिख दें। अगर इस तरह से लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो। अगर इनको आपस में हल करता हूं तो ये ही प्राप्त हो जाएगा। तो अब कि ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि ये ऐसा बन जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसी एक ही मेथड से लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 4A, तो 4A का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है माइनस का 2B, तो 2B का स्क्वायर माइनस का 3C का स्क्वायर प्लस 2x कितना है 4A, y कितना है माइनस का 2B प्लस 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2B और माइनस का 3C। इसी तरह आपके पास तीसरा वाला भाग क्या है, तीसरा भाग है आपके पास माइनस का 3C, 2 माइनस का 3C और यहाँ कितना आ जाएगा 4A। इस तरह से ये करना है। अब देखिए ये अगर आपको लागू करना नहीं आता है तो हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यकीन मानिए 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस की घात अगर सम संख्या हो तो हमेशा प्लस में आता है, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी धनात्मक 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस माइनस है तो वापस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस। अब देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16, लेकिन प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो यहाँ लिख दो माइनस, माइनस का 16 AB, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, तो ये प्लस 12 BC। फिर यहाँ देखो ये माइनस का है तो आप यहाँ डायरेक्ट पहले माइनस लगा दो, तो 2 तिया 6, 6 चौक 24। इस तरह से आपको ये करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ नया अप्लाई नहीं किया है, जो बेसिक चीज़ें आपने सीखी है 6ठी 7वीं 8वीं में मैंने यहाँ पर वो सबको ही अप्लाई किया है। अब जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy, तो ये क्या है, ये अब इस फॉर्मेट में दिया गया है, इससे आपको ये फॉर्मूला बनाना है। समझ में आ रहा है, इसके आपको गुणनखंड करने हैं, लेकिन गुणनखंड करें कैसे, तो गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हमें वाला क्वेश्चन करते हैं। गुणनखंड की अगर हम बात करें, ये जो 4 है इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं और जेड स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब यह हम माइनस का है लेकिन हमारे को तो प्लस का चाहिए, तो हम क्या करें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, देखो यहाँ पर x जो है ना वो 2x है, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं 2x, फिर ये जो y है इसे हम y लिख देते हैं, ये प्लस लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 2 ऐसा कैसा आ गया, x की जगह 2x आ जाएगा, y की जगह y आ जाएगा, लेकिन ये तो माइनस का है तो हम क्या करें, इसके आगे तो माइनस लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस का है, तो हमने क्या करा, इसके आगे माइनस लगा दिया, यानी कि जो y है आपके पास वो माइनस का y है एक्चुअल में अब। ठीक है, इसी तरह से अब ये माइनस, इसे आप हल करोगे तो वापस यही प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अब वापस प्लस लगाया, फिर कितना आएगा 2yz, y कितना है माइनस और z कितना है, z अकेला सिर्फ z ही है, प्लस 2 लगाया, x कितना है 2x, y की और z कितना है आपके पास केवल z। अब इसे अगर आप हल करोगे ना तो वापस आपको यही मिल जाएगा, लेकिन ये बन कैसा रहा है, ये तो ऐसा बन रहा है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x क्या है यहाँ पर ये, और y क्या है माइनस y। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि माइनस का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वापस वही प्राप्त होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसे अगर आप हल करोगे तो वापस यही मिलेगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ये तो बन गया फॉर्मूला, मैंने कहा था स्टार्टिंग में फॉर्मूला बनाना है फिर उसके बाद गुणनखंड करना है। तो ये तो बन गया आपका फॉर्मूला 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है और ये इसके क्या बन जाएंगे, गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट सर्वसमीका की। सर्वसमीका हमारे पास छठी दी गई है, x प्लस वाई का क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अगर आप चाहो इस तरह से लिखना तो भी सही है। अगर आप इसे इस तरह से देखते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई, इसमें से कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया y, ये आंसर आ गया, खत्म। आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर हम बात करें सर्वसमीका 7 की, तो x माइनस वाई का क्यूब आपको दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ आप देख सकते हो, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, अंदर गुणा कर दूंगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये दो आपके पास सर्वसमीका है और ये दो क्वेश्चन है जो आपको इससे करने हैं, इन दोनों सर्वसमीका का उपयोग करके। अब कैसे करेंगे उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले की, 3a प्लस 4b। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पहले वाले की अगर हम बात करें तो x बराबर कितना है यहाँ पर 3a और y बराबर कितना है 4b। तो 3a प्लस 4b का क्यूब आपको यहाँ दिख रहा होगा, a प्लस b का क्यूब या x प्लस y का क्यूब। a प्लस b बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। तो 3a प्लस 4b यहाँ लिख देते हैं, 3a प्लस 4b का क्यूब बराबर कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो x क्यूब कितना है, यानी कि 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर 4b प्लस 3a 4b का स्क्वायर, ये आपने लिख लिया। अब क्या करना है, इसको हल करना है, आंसर आ गया। हल करेंगे कैसे, 3 का क्यूब यानी 3 बार गुणा हो रहा है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये बन जाएगा 27। और a को 3 बार लिखेंगे तो a की घात 3। इसी तरह 4 चौक 16 चौक 64, ये आ जाएगा b की घात 3 प्लस, यहाँ पर ध्यान से लिखना है, ये 3, इस 3 का स्क्वायर किया 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ गया, गुणा 4 गुणा b ऐसा का ऐसा आ गया, प्लस ये 3 आपका ऐसा का ऐसा आ गया, ये 3a ऐसा का ऐसा आ गया, 4 का स्क्वायर 16 b स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 27 a की घात 3 प्लस 16 b की घात 3, 9 तिया 27 गुणा 4, 27 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 108, ये बन जाएगा 108 a स्क्वायर b प्लस 3 तिया 9, देखो 16 तिया 48, 48 गुणा 3 तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14, 144, तो 144 a b स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर इसका। इस तरह से करना है, तो बड़ा सिंपल सा है, ऐसा कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। a और b सिर्फ वैल्यू रखनी है, मान रखना है और आपको सिर्फ गुणा करना है। अब यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, जैसे 5p माइनस 3q है, तो 3q का साइन जो है वो माइनस का नहीं है, आप इसको इस तरह समझना। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ जो कि दिया है 5p माइनस 3q की घात 3, तो यहाँ पर इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर x बराबर 5p है और y बराबर 3q है, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, यानी कि x क्यूब। तो मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से, 5p की घात 3, 3q की घात 3 माइनस 3, 5p का स्क्वायर 3q प्लस 3, 5p 3q का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके मन में चल रहा हो कि यार सर इसको और तरीके से कर सकते हैं क्या, तो भाई अगर तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखना चाहे, 5p प्लस माइनस का 3q की घात 3, तो यहाँ पर a बराबर तो ये x बराबर तो 5p हो जाएगा और b बराबर माइनस 3q हो जाएगा। बस इतना सा ही ध्यान रखना है आपको। छोटे छोटे से कैलकुलेशन है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। अभी अगर आपको टाइम लग रहा है ना, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी तो आपने ध्यान दिया होगा, पहले आप धीरे धीरे चलाते थे, थोड़ा सा इधर फिर इधर, फिर थोड़े दिनों बाद ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि आप हाथ छोड़ के चला सकते हो, बहुत अच्छे से चला सकते हो, क्योंकि आपको पता है बैलेंस कैसे करना
मारनी है। तो वैसा ही मैथ्स के साथ भी जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाओगे। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। बात करेंगे फिर नेक्स्ट सर्व समीका की। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। यहां पर आपको दिया गया है 104 की घात 3 है और 999 की घात 3 है। अब इस टाइप का क्वेश्चन करें कैसे, ये भी एक समस्या है। तो इसलिए हमने क्या किया, सिंपल सा इसको हम तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं, इसको हम लिख देते हैं ना 100 + 4 की घात 3। अब ये देखो ध्यान से क्या बन जाएगा, a + b का क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा a³ + b³ + 3a² + 3ab², खत्म हो गया। इतना सा ही करना था। इसी तरह से अगर 999 की घात 3 है तो इसको आप क्या करोगे, 1000 में से 1 माइनस कर दो और उसकी घात 3, तो ये a - b का क्यूब बन जाएगा। इस तरह से आपको करना है। क्यूब से एक बात और मुझे याद आई है, अगर क्यूब के लिए आपको एक चीज़ और पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए a³ - b³, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और ये आपके सर्व समीका में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आता है। कैसा आता है, a³ - b³ है तो इसको आप लिख दो a - b a² + b² + ab। अब इसको याद कैसे करोगे, a³ + b³ है तो यहाँ लिख दो a + b, माइनस है तो माइनस से चालू होगा, प्लस है तो प्लस से चालू होगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कहाँ पर, माइनस का ab। बस इतना सा ही ध्यान रखना है और ये आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब अगर हम बात करें इन क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 8x की घात 3 + 27y³ + 36x² y + 54xy²। इसे किस तरह से करना है, इसकी अगर हम बात करें, इसका गुणनखंड करना है। अगर आपको इस टाइप का कुछ दिख रहा है तो सबसे पहले देखो उनके साइन, उनके चिन्ह, यहां देखो सारे प्लस के हैं। दूसरा फिर चेक करो कि उसके अंदर x और y कैसा दिया है। तो देखो यहां पर सिर्फ x दिया है, यहां पर y दिया है, यहां x² y। आपको अगर याद आ रहा हो तो अभी हमने a + b का या x + y की घात 3 का जब फॉर्मूला पढ़ा था तो वहां पर x² y आ रहा था और xy² आ रहा था। देखो आ रहा है ना, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत इसको वहां से हम लिंक कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये जो 8 दिया गया है, कभी भी ऐसे जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें गुणनखंड निकालना होता है, आप कोशिश करना ढूंढने की, उसमें जो संख्या दी गई होगी वो संख्या किसी ना किसी का क्यूब होगी। जैसे 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। अब इनको छोड़ दो क्योंकि ये तो इसमें x और y दोनों गिले हुए हैं, इसलिए तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 2x की घात 3 3y की घात 3 हो गया। अब आपको ये पता लग गया हो कि x क्या है 2 और ये क्या है y। फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो लिख दो 3x² y होता है ना, x क्या है यहां पर ये 2x इसका स्क्वायर और y क्या है 3y। अब इसको हल करोगे ना, आप एक बार हल करके देखते हैं फिर पता लगेगा। ये 3 ऐसा कैसा लिखा, इस 2 का स्क्वायर किया 4, x का स्क्वायर किया x², 3 ऐसा कैसा लिखा, y ऐसा कैसा लिखा, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 ही आपको चाहिए था, बन गया। अब इसी तरह से अगर हम बात करें आगे की, 3x² y हो गया प्लस 3xy² हो जाएगा, तो x ये रहा और y² यानी क्या है कि 3 और y का होल स्क्वायर। इसको देखते हैं कि ये 54xy² बनता है कि नहीं बनता है। तो 3 ऐसा कैसा लिखा, 2x ऐसा कैसा लिखा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y² ऐसा कैसा लिखा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया होता है 54। तो इसका मतलब हुआ कि 54xy² को इस तरह लिखा जा सकता है। इसका मतलब एक चीज और निकल के आती है कि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 2x + 3y की घात 3 का। इसको अगर आप खोलोगे तो इस तरह खोलोगे और ये क्या है, ये है, और इसको इस फॉर्मेट में दे रखा था और इससे आपसे कहा गया था कि इसके गुणनखंड कीजिए, तो ये आपका बन गया। और इसको आप लिख सकते हो 2x + 3y एक बार, 2x + 3y 2 बार और 2x + 3y 3 बार। इस तरह से आपने 3 बार लिखा और आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा ही आपको करना है। अब एक लास्ट आपके पास सर्व समीका और बची है, उसे सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको एक टिप दूंगा कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे जो क्वेश्चन है वो आप 1 सेकंड मेरी बात मान के चलिए, मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में आंसर निकालोगे। 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड से दूसरा नहीं लगेगा, मेरा आपसे वादा। बात करते हैं सर्व समीका 8 की, और 8वीं सर्व समीका है x³ + y³ + z³ - x3xy और z। इसे लिखा जा सकता है x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz और -zx। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है।
सकता है। ये आपके पास 8वीं और अंतिम सर्व समीका है, घात 3 तक। इसके बाद भी होता है, 4 वाला भी आता है, 5 वाला भी आता है, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है। सबसे अच्छी बात ये है कि अभी आपको नहीं पढ़ना। अगर यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट उदाहरण मैंने यहाँ लिया है 8x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 27x³ माइनस 18xyz। इसको देखो ध्यान से और इसको देखो, कुछ लगभग समानता दिख रही है क्या? समानता इसमें दिख रही है कि ये जो 2x³ है इसको मैं लिख सकता हूं, बताओ साला, गुस्से गुस्से में पेन ने काम करना बंद कर दिया। बताओ साहब, 2 की घात 3 जो है वो 8 होता है, इसलिए हमने यहां लिखा 2x की घात 3 और y जो है वो कितना है? y तो y ही है, पड़ा रहने दो। 27 जो है, अब ये तीसरा वाला z³ है, ये 27 किसका होता है? 3 तिया 9 9 तिया 27 मतलब 3z का क्यूब माइनस 3x कितना है? 2x, y कितना है? अकेला y, z कितना है? 3z। तो देखो 3 दूना 6, 6 तिया 18, ये आ गया आपके पास 18xyz। अब ये ऐसा बन गया तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है इसे ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो ये x³, ये y³, ये z³, ये माइनस, ये 3, ये x, ये y, ये z, अलग अलग बन गए। चलो x प्लस वाई प्लस जेड, x क्या है यहाँ पर? x आपके पास 2x है, y ऐसा का ऐसा है, z 3z है, और फिर आपके पास आ जाएगा x²। अब ये ना थोड़ा सा ध्यान से लिखना और गलती मत करना, x² ऐसा आ गया, y² ऐसा आ गया, z² ऐसा आ गया, फिर माइनस xy कितना है? यानी कि 2x को y से गुणा कर दो, माइनस yz यानी कि y को 3z से गुणा कर दो, और माइनस zx यानी कि 3z को गुणा कर दो 2x से। फिर इसको सॉल्व कर लो, तो 2x प्लस y प्लस 3z ये बन जाएगा 4x² प्लस y², 3 का स्क्वायर 9, z² माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका गुणनखंड हो गया। इस तरह से आपको करना है। अब बताओ इसमें क्या, तो साला कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, कोई कंसेप्ट लगाना है, सीधा सीधा दिख रहा है, ये फॉर्मूला है, ये लगाया और आंसर आ गया। ये समझ में आया। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात पूछी थी, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बात बताता हूँ। आइए दोस्तों, बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसका आंसर आप 1 सेकंड में देने वाले हो। कौन सा क्वेश्चन है, कैसा होगा और कितना फास्ट कर सकते हो? आप किसी को भी ऐसे चुटकियों के अंदर पागल बना सकते हो, किसी को भी बोले इसका आंसर 3 है, 3 तू कैलकुलेटर से कर, मैं मुंह से कर दूंगा, 3 आंसर 3। सोचना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। कैसे? जब कभी भी देखो आपको क्वेश्चन कैसा दिया होगा, पहले ये देखो, x बराबर मान लीजिए 301, y बराबर 302 और z बराबर 303। ठीक, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx का मान बताओ, ये आपसे बोल दिया। ठीक है, इसका आंसर निकालो। सबसे पहले तो वीडियो को यही पॉज करो, यही पॉज करो और इसका आंसर एक बार करके देखो और कितना टाइम लग रहा है। मुझे जहां तक पता है आपको कम से कम 15 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट तो आप कहीं नहीं छोड़ने वाले, 10 से 15 मिनट तो आपको लगेगा ही लगेगा, पर आप इससे जल्दी कर सकते हो। कितना? 15 मिनट का मतलब हो गया, 10 मिनट का मान के चले अगर हम, तो 10 मिनट, 1 मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकंड, तो 10 को 60 से गुणा कर दो, 600 सेकंड। 600 सेकंड मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में कर दोगे, शक्तिमान बन जाओगे अभी थोड़ी देर बाद आप शक्तिमान। देखो कैसे, जब कभी भी ऐसा आपको दिया गया हो, ऐसे मान लगातार संख्या में दिए गए हो, यहां देखो लगातार है 301, 302, 303। अगर मैंने इसकी जगह लिख दिया 410, 4010 या 410 लिख लेते हैं, 410, 411 और 412, इसका आंसर भी 3 है। 3 आंसर 3, हमेशा 3 ही आएगा साला, सोचने की ही जरूरत नहीं। 3 अगर थोड़ा सा, अगर मान लीजिए ये नंबर अलग अलग हो गए तो फिर क्या करेंगे लाला, तो फिर हम दूसरा मेथड लगा देंगे, पर उसका आंसर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मतलब 5 से 10 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन इसका आंसर 3 ही आएगा। अब आप पूछो कैसे आएगा, समझो इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत ही मजा आने वाला है आपको इसमें। मैंने इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दिया,
तो ये 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसको समझो, इस 2x² को मैं लिख सकता हूं ऐसा, x² प्लस x² y² प्लस y² z² प्लस z² माइनस ये जो 2xy है इसको माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। इस तरह से आपने इसको लिख लिया। अब कैसे करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ से एक x² निकाला, यहाँ से एक y² निकाला और यहाँ से 2xy निकाला। वापस सुनो क्या किया मैंने, ये x² फिर ये y² और ये माइनस का 2xy। इसी तरह से ये x² लिख लिया ना, ये x² फिर ये y²। देखो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करोगे ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक x² बन रहा है, एक y² बन रहा है और एक 2xy बन रहा है, एक y² बन रहा है, एक z² बन रहा है, इधर से 2yz आ रहा है। तो यहाँ पर x² y² माइनस 2xy इसी तरह से ये आ जाएगा आपके पास। x और y ले लेना तो y और z ले लो, y² प्लस z²। एक देखो ये आपने ले लिया, ये आपने ले लिया, फिर आपने ये ले लिया, y² ले लिया, z² ले लिया, माइनस का 2। अच्छा मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, आंसर आपको डायरेक्ट ही करना है। मैं तो बता रहा हूँ कि 3 कैसे आएगा आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो तो y² प्लस z² माइनस 2 कितना आ जाएगा yz। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा वाला क्या है, x² और z²। तो यहाँ लिखो x² प्लस z² माइनस 2zx। अब मेरी जान ये ध्यान से देखो, ये कितना है, ये है आपका 1/2 x²। इसको आप लिख सकते हो x माइनस y का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो y माइनस z का होल स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हो z माइनस x का होल स्क्वायर। अब x कितना है, 301 में से 302 माइनस कर दो तो 300 भी छोड़ दो, 18 दो, सिर्फ 1 और 2 से मतलब रखो। 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -1। तो -1 का स्क्वायर, 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -1। -1 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 1/2 तो आपके पास पहले से ही है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 5 और 6, ये कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना होता है 3 आंसर। अब ये चर्चा नहीं करेंगे अपने, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने। बाकी आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर आएगा, क्यों आएगा कारण मैंने बता दिया। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के अगर आपको और भी ट्रिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसकी प्रश्नावली के साथ। जो सर्व समीका आज आपने इस वीडियो में सीखी है उन्हें अब आगे हम अप्लाई भी करेंगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो इजाज़त दीजिए। और सबसे पहले जो आपको अधिकतर क्राइम पेट्रोल में सुनने को मिलता है, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।